नमस्कार। आज दूसरा दिवस है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय सार का। तो आइए शुरू करते हैं। गुरुरेव गति गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरो मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरु। प्रणाम, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, श्लोक 1 से 47 तक हम सरलार्थ में चलेंगे। इसके श्रीमद् भगवत गीता के लिए हम भगवान कृष्ण के उसी रूप का ध्यान करते हैं जिसमें उनके चरणों में अर्जुन बैठे हैं और उन्हें ज्ञान देने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमस्ते कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने नमस्ते केशवानंद वासुदेव नमोस्तुते। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ॐ अनन्ताय नमः अच्युताय नमः गोविन्दाय नमः। ओम शांति शांति शांति। अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग इस अध्याय को क्यों कहा? क्योंकि योग जो है वो ईश्वर से जुड़ना है, ईश्वर के साथ युक्त होने को योग कहते हैं। और अर्जुन को जो विषाद हुआ, जो उसके मन में खेद हुआ, विरक्ति हुई, किंग कर्तव्य विमूढ़ता हुई, वो उसके योग का कारण बना। क्योंकि विरक्ति वैराग्य जो होता है ना, बहुत बड़ा कारण होता है हमें मुक्ति की ओर ले जाने के लिए। तो अर्जुन का जो भारी विषाद जो है पहले अध्याय में जो हुआ, वो भूमिका बना उसके ईश्वर से युक्त होने के लिए। तो हम देखेंगे कि पहले श्लोक में धृतराष्ट्र जी का प्रश्न है अर्जुन से, फिर पांडवों और कौरवों दोनों दलों के प्रधान वीरों का वर्णन है 102 से 100 दूसरे श्लोक से 11 श्लोक तक, और 12 से 19 तक प्रधान योद्धाओं द्वारा शंखनाद है, और 20 से 27 तक हम देखेंगे अर्जुन द्वारा सैन्य दलों के निरीक्षण का वर्णन है। भगवान से कहते हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, तो इस तरीके से फिर कैसे ले जाते हैं, ये सारे श्लोक हम देखेंगे सरल हिंदी में। तो अर्जुन का विषाद शुरू होता है 28वें श्लोक से, जिसमें मोहग्रस्त अर्जुन जो है विषाद भरे वचन बोलते हैं। क्या क्या कहते हैं, एक एक शब्द हम देखेंगे उनके यथावत। और 33 से 44 तक के जो श्लोक हैं, युद्ध क्यों ना करूं, क्यों युद्ध करना जरूरी नहीं है, ये सब बात बता रहे हैं कि युद्ध नहीं करना, आवश्यकता नहीं है। 45 से 47 जो है शोक निमग्न हो जाते हैं और युद्ध के लिए मनाही कर देते हैं, और रथ में पीछे की ओर जाके बैठ जाते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। शुरू के 2 श्लोक हम बोलते हैं, तो उसके बाद हम अर्थ प्रारंभ करेंगे।
धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुरवत संजय। सुनैना जी म्यूट है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। हाँ जी, धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। कल हमने बात करी थी कि 10 दिन के बाद की बात है। तो उस समय पता लगा कि भीष्म पितामह जी युद्ध में गिरा दिए गए। तो उसके बाद जो है धृतराष्ट्र ने पूछा, अच्छा मुझे बताओ कि क्या क्या तुमने क्या क्या देखा। तो पहले तो संजय बहुत सारी बातें इधर उधर की, अलग अलग स्थानों की बात बताते रहे। फिर जब उन्होंने युद्ध की बात सीधा पूछा कि युद्ध में धर्म क्षेत्र क्यों कहा है, इसको ये भी सोचना है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से आए हुए मेरे मामा कहा मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, हे संजय बताओ। तो अब संजय जी ने बताना शुरू किया। हे राजन, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह रचना युक्त सेना को देखकर आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे। अब देखिए, राजा कहा है दुर्योधन को, राजा दुर्योधन ने, हाँ, राजा वचनम अब्रवीत। अब राजा कितनी बड़ी महत्वाकांक्षा धृतराष्ट्र की रही है उसको राजा देखने के लिए, है ना, जीवन भर की। तो ये ओके, तो आगे चलते हैं। 2 से 11 तक है पांडवों और कौरवों के दोनों दलों के प्रधान वीरों का वर्णन। मैं पढ़ती हूँ। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र कौन है? धृष्टद्युम्न, जो हैं द्रौपदी के भाई। धृष्टद्युम्न ने जो व्यूह रचना करी है उसके आकार में रचित पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यू के आकार में रचित पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को देखिए। अब पहले पांडवों की विशाल सेना का वर्णन किया है। यहाँ इस पांडव सेना में अनेकों महान शूरवीर धनुर्धर हैं जो युद्ध में भीम अर्जुन के समान है, यानी बहुत शक्तिशाली है। युयुधान है सात्यकी को बोलते हैं। विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, उत्तम औजा, मनुष्य में श्रेष्ठ शैव्य, महान पराक्रमी युधामन्यु और अत्यंत शक्तिशाली उत्तम औजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदेय मतलब कि द्रौपदी के पुत्रों सहित ये सारे महान योद्धा महारथी हैं। अब ये महारथी की परिभाषा आपको देखनी है कि किसको बोलते हैं। रैंक सही सेना के कि कौन कितनी भारी दल का नेतृत्व कर रहा है, कितने हाथी कितने घोड़े, ये आपको पता रखना है कि रथी और महारथी क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आए हैं। युयुधान सात्यकी हैं। विराट जो है वो मत्स्य देश के राजा हैं। और द्रुपद जो है पांचाल के राजा हैं। और धृष्टकेतु चेदी देश के राजा हैं। चेकितान जो है वृष्णि वंशीय यादव हैं। और काशीराज काशी के राजा हैं। पुरुजित और कुंती भोज जो हैं वो कुंती के भाई हैं। युधिष्ठिर पांडवों के युधिष्ठिर वगैरह पांडवों के मामा हैं। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, इनके। ओके, तो
शैव्य जो हैं युधिष्ठिर के श्वशुर हैं, युधामन्यु उत्तमौजा है, पांचाल के राजकुमार हैं, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु है और द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। तो ये सब जो है महारथी बताए हैं। और आगे बता रहे हैं कि कौरव सेना के योद्धा कौन कौन है। ये ब्राह्मण श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी, ये कौन कह रहे हैं? ये दुर्योधन द्रोणाचार्य जी को कह रहे हैं, आचार्य को बता रहे हैं ना। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप हमारे पक्ष के जो विशेष शक्तिशाली योद्धा हैं उनको भी समझ लीजिए। तो उनको बताया जा रहा है कि दुर्योधन इस प्रकार से आचार्य द्रोणाचार्य जी को बता रहे हैं कि ये पांडवों की सेना के महारथी हैं और अपनी विशाल सेना के भी देखिए। और आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के नायक जो योद्धा हैं मैं उनको बताता हूँ। अब कौन है कौरव सेना के योद्धा? आप हैं स्वयं द्रोणाचार्य जी, आप हैं, और भीष्म पितामह हैं, कर्ण हैं, कृपाचार्य जी हैं। कृपाचार्य जी को समितिंजय कहा है श्लोक में। हाँ, और अश्वत्थामा है, विकर्ण है, सोमदत्ती, भूरिश्रवा जैसे योद्धा हैं जो सदैव युद्ध में विजयी रहे हैं, जिनका जो रिकॉर्ड है ना योद्धाओं का विजय का रहा है। और भी अनेक शूरवीर हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं और सब के सब युद्ध में निपुण हैं। तो अपनी विशाल और महत्वाकांक्षी और विजयी जो है ना सेना के रथियों का वर्णन कर रहे हैं। और ऐसा उनका अभिप्राय है कि हमारी सेना विजय ही धारण करेगी, इस तरह से कि योद्धा मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हैं और सबके सब युद्ध में निपुण हैं। इस तरह से भीष्म पितामह द्वारा अच्छी प्रकार से संरक्षित हमारी सेना अपरिमित और अजेय है, किंतु भीम द्वारा भली प्रकार संरक्षित होने पर भी पांडव सेना की शक्ति सीमित है। ये देखिए 10वें श्लोक में बता रहे हैं, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। हाँ, तो अतः सारे मोर्चों पर अपनी अपनी सेना जगह स्थित अपने अपने स्थान पर स्थित रहकर आप सब निश्चिंत रूप से भीष्म पितामह की ही सभी प्रकार से सब ओर से रक्षा करें। तो ये पहले दिन जो बात हुई, जैसा हुआ वो संजय धृतराष्ट्र जी को बता रहे हैं 10वें दिन। ओके, तो अब आगे क्या होता है? अब आपके लिए सोचने की बात है कि क्या अनुपात था जो दुर्योधन ने ऐसा बोला कि अपरिमित है हमारी सेना, अजेय है। हाँ, तो लेकिन किंतु किंतु उनके बड़े बड़े महारथी हैं, किंतु क्या किंतु? तो क्या अनुपात था उस सेना का? पांडवों की सेना कितनी थी, कितने अक्षौहिणी थी, और कौरवों की कितनी थी? ये आपके लिए खोजबीन का विषय है, ढूंढिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। हाँ जी, तस्य संजनयन् हर्षम कुरु वृद्धः पितामह सिंहनादं विनद्योच्चै शंखम दद्मौ प्रतापवान। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर उच्च स्वर में शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। क्या है? सशब्दस्तुमुलो भवत्, बहुत भारी शब्द हुआ उनका। तो इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। जहां भगवान कृष्ण
अर्जुन के रथ में बैठे थे, स्थापित थे अपने अपने स्थान पर सारे योद्धा। कल्पना कीजिए कि भीष्म पितामह ने युद्ध की घोषणा कर दी, हाँ, और उसके बाद फिर भगवान कृष्ण ने शंख बजाया। कौन सा शंख था उनका? और अर्जुन का शंख क्या था? ऋषिकेश कृष्ण ने पांचजन्य बजाया, अर्जुन ने देवदत्त बजाया, और भयानक कर्म वाले वृकोदर, वृकोदर मतलब जिसका बड़ा पेट है, बहुत खाता है, भीम, भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाए। तो कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम का शंख बजाया, और नकुल सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए। हाँ जी, अब इसमें देखते हैं, सुनैना जी बोलिए तो। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। हाँ ठीक जी, बोला क्या? उमा जी मैंने? हाँ जी, ठीक है। ओके। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। उन्होंने भी अपने दिव्य शंख बजा दिए। किसने क्या क्या? पांचजन्यम ऋषिकेशो, देवदत्तम धनंजय, पौंड्रम दद्मौ महाशंखम, भीमकर्मा वृकोदरः, अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः, नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। देख लीजिए, शंखों के नाम भी आ गए हैं। ओके, तो अब जो है युद्ध का उत्साह उमंग ही चल रहा है, और अर्जुन के द्वारा सैन्य दलों के निरीक्षण का आग्रह किया गया। ठीक है, तो क्या होता है? सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्युत, यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान्। 21वां श्लोक है। हे अच्युत, कृपा करके मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, जिससे मैं युद्ध भूमि में युद्ध के अभिलाषी जो आए हुए हैं ना मेरे से लड़ने के लिए, विपक्षी लोग, हाँ, योद्धाओं को देख सकूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। ठीक है, मैं उनको भी देख सकूं जो राजा लोग धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन का हित साधने की इच्छा से यहाँ युद्ध के लिए आए हुए हैं। तो वो देखना चाहते हैं कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं, दुर्योधन आदि, ये लोग और उनके साथ कौन कौन राजा उनके बन के उनके साथ में लड़ने के लिए आए हैं। तो ये बोल रहे हैं। तो सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्युत, यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान्। ओके, तो अब जो है भगवान कृष्ण तो ले गए रथ को उधर। संजय ने कहा, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, गुडाकेश अर्जुन के द्वारा इस तरह से कहे जाने पर, आग्रह करने पर कि मेरे रथ को ले जाइए, है ना, मैं देखूं कौन कौन मेरे से लड़ने आए हैं। तो इस तरह से भगवान कृष्ण, ऋषिकेश श्री कृष्ण ने उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर, और पितामह आचार्य द्रोण तथा संसार के सभी राजाओं के सामने ऐसा कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए एकत्रित हुए इन कौरवों को देख। तो तब पार्थ प्रथा पुत्र अर्जुन ने अपने ताऊओं, चाचाओं, दादों, परदादों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को देखा। कुंती पुत्र अर्जुन ने ससुरों और शुभ चिंतकों दोनों ओर की सेनाओं में अपने ही संबंधियों को उपस्थित देखा। तब कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये बोले, जब जब पहुंचे कि कौन कौन मेरे से लड़ने आए हैं, जब उनको देखा सामने कि अरे ये तो सारे ही अपने लोग हैं, है ना,
तो फिर क्या कह रहे हैं भगवान से? दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। मैं जो है अपने लोगों को देखकर, 28वां श्लोक कह रहा है, सीदन्ते मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। कह रहे कि हे कृष्ण, युद्ध में डटे हुए, युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है और गांडीव धनुष मेरा हाथ से गिर रहा है, त्वचा जल रही है और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। कैसी 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 अवस्था हो गई अर्जुन की, है ना। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और न राज्य तथा सुखों के भोग ही चाहता हूँ। हे गोविंद, ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों और जीवन से भी क्या लाभ है? क्या कह रहे? किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। ऐसे जीने से और ऐसे भोगों से क्या लाभ है? कैसे भोगों से? कैसे कि जो अपनों को मार के पाए जाए, है ना। तो ये कह रहा है, ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। अरे जिनके लिए राज्य भोग सुख आदि प्राप्त करना चाहते हैं वो ही नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? तो क्या कह रहा है अर्जुन? जिनके लिए हमें राज्य सुख और भोग आदि की अभीष्ट है, अभिलाषा होती है, हम प्रयास करते हैं, जब वे ही धन और प्राण जीवन का मोह त्याग करके इस युद्ध भूमि में खड़े हैं, है ना। कौन कौन खड़े हैं? गुरुजन, कुटुंबी जन। कुटुंबी कौन? ताऊ, चाचा, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले, संबंधी। हे मधुसूदन, भले ही मैं इनके द्वारा मारा जाऊं तो भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता हूँ। वो कह रहे कि मैं, ये मुझे मार दे तो भी मेरे को इनको मारने की तमन्ना नहीं है ना। तीनों राज्यों का राज्य मिलता हो तो भी नहीं, फिर पृथ्वी का तो कहना ही क्या। ओके। तो इस तरह से कह रहे हैं कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मार कर तो हमें पाप ही लगेगा। देखो, एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। 35। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। इस पूरी धरती का राज्य भी मिले तो भी मैं इनको मानना नहीं चाहता। हे माधव, इसलिए मुझे अपने ही बंधु धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना उचित नहीं लगता, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। देखो अब क्या कर रहे हैं ये अर्जुन। हाँ, अर्जुन के द्वारा युद्ध ना करने के लिए तर्क दे रहे हैं कि अगर अपने ही लोगों को, जिनके लिए हमें ये सब चाहिए, जब वो ही नहीं रहेंगे तो हमें ये क्यों चाहिए, है ना। तो इन्हीं अपने ही लोगों को मार के मैं क्यों अपने लिए क्यों क्यों चाहिए? तो कह रहे हैं, और अगला तर्क क्या देते हैं कि यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त वाले, लोभोपहत चेतसा, लोभ से भ्रष्ट चित्त वाले ये लोग कुल के नाश होने, कुल के नाश से होने वाले दोष और मित्रों से विरोध करने में कोई पाप नहीं देखते हैं। मतलब वो अर्जुन कहना चाह रहे हैं कि इनको कुल नष्ट हो रहा है, इनको ये विचार ही नहीं है, और ये पाप होगा ये इनको विचार ही नहीं है, तो भी कह रहे कि मैं तो देख रहा हूं ना। तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने के लिए विचार क्यों नहीं करना चाहिए? यानी जब वो कह रहे कि मुझे ये बात समझ आ रही है तो फिर हमें भी सोचना चाहिए। तो कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म नष्ट होने पर पूरे कुल में अधर्म भी बहुत फैल जाता है। तो ये धर्म धर्म शब्द बार बार आएगा,
और इस धर्म का कहाँ कहाँ क्या क्या अर्थ है हम सोचेंगे, और इस चैप्टर के अंत में विचार करेंगे कि धर्म शब्द का अर्थ क्या है और किस अर्थ में कहाँ कहाँ प्रयोग हुआ है। तो कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, और धर्म नष्ट होने पर पूरे कुल में अधर्म भी बहुत फैल जाता है, बढ़ जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अभी वर्ण संकर क्या होता है, तो क्या अभिप्राय है, क्या कहना चाह रहे हैं, ये समझने की बात है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। ऐसे लुप्त पिंड और जल की क्रिया वाले लुप्त पिंडोदक क्रिया, तो यानी कि श्राद्ध तर्पण से वंचित जो है पितर अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि वर्ण संकर होंगे, कुल नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, कुल धर्म नष्ट हो जाएंगी, परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, और फिर वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी, और वर्ण संकर होगी तो पितरों का तर्पण कैसे होगा, है ना, कौन किसके लिए तर्पण करेगा। तो ये बड़ा इतनी विचारशीलता आ रही है। तर्क कुतर्क इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जातीय धर्म नष्ट हो जाते हैं। अभी कैसे नष्ट हो जाते हैं ये देखिएगा, सोचने की बात है। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। तो ये हुए 44 श्लोक तक कि अर्जुन जो है युद्ध न करने के लिए तर्क पे तर्क दिए जा रहे हैं, और क्या क्या तर्क दिए हैं आपको विचार करने का है, इन्हीं श्लोकों में से निकलेगा। तो अब जो है अर्जुन शोक निमग्न होकर युद्ध के लिए मनाही कर देते हैं। आखिर के 2 श्लोक हैं, देखिए क्या कहते हैं कि विषाद, भारी विषाद और मोहग्रस्त विषाद भरे वचन, क्या बोलते हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। इसके बाद शोक निमग्न होकर अर्जुन युद्ध के लिए मना कर देते हैं, और फिर संजय कहते हैं, सुनैना जी क्या कहते हैं। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः साङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। हाँ जी, शोक संविघ्न हो गया, बिल्कुल जो है कितने ऐसा कहकर युद्ध भूमि में शोक संतप्त मन वाला अर्जुन बाणों सहित धनुष को छोड़कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया, नमस्ते कर दी कि बस। तो यहाँ हम पहुंचे हैं, युद्ध के जो है कारण क्या बना उसको सब जानते हैं। तो अब हम जो श्लोक हमारे कुछ आए हैं इनका वाचन करते हैं एक बार। उसके बाद जितने भी प्रश्न इस पूरे अध्याय में से निकाले हैं हम एक एक करके उन प्रश्नों के उत्तर कुछ कुछ हम देखेंगे, कुछ अंतः कथाओं की बात होगी, और कुछ प्रश्न आपके होंगे और कुछ आपको बाद में ढूंढने होंगे। तो मिलजुल के देखेंगे। 2 बार इसका वाचन करेंगे, आप चला दीजिए। इसके साथ में पूरे ऊंचे स्वर में हमने कुछ श्लोक छांटे हैं, कोई ज्ञान की वजह से कि ये श्लोक, इसमें सारे श्लोक मंत्रवत हैं, सब में भगवान की वाणी बहुत मुखर हुई है समझाने के लिए। तो जो श्लोक छांटे गए हैं वो थोड़ा संदर्भ को देखकर
और एक पूरे अध्याय में से अगर 5 ही श्लोक हैं तो वो इस हिसाब से लिए गए हैं कि एक आसान से आसान श्लोक लिए गए हैं कि जो कि हर कोई उसका वाचन कर पाए। क्योंकि ऐसे लगता है कि भगवत गीता में प्रवेश किया है, तो अगर श्लोक के वाचन और श्रवण का आनंद ना हुआ तो फिर इसका कोई अभिप्राय नहीं रह जाएगा इस कोर्स का, है ना? तो कुछ श्लोकों में से हम बार बार इनको वाचन करेंगे, और ये रिकॉर्डिंग करी है सुनैना जी ने, तो हमारे उच्चारण में बहुत दोष होंगे, क्षमा कीजिएगा। क्योंकि ये भी है कि हम जिस तरह से उच्चारण करते हैं, जैसे ज्ञान है, अनुस्वार है, उसका अलग जगह में अलग प्रयोग होता है। व्याकरण का कुछ ज्ञान नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन श्लोक के गायन का बहुत आनंद है मन में, इसलिए किया है। तो दोषों को, उच्चारण दोष को क्षमा करते हुए आप धारण कीजिएगा श्लोक, प्लीज। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत्। ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः। पाञ्चजन्यम् हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रम् दद्मौ महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः। अनन्तविजयम् राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान्। दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरिः ओम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। 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 सुनैना जी एक बार और वाचन चलाएं क्या? जरूर।
ओके। हाँ, एक बार दोबारा से करने से अच्छा ही हाँ रहेगा। जी, हाँ जी, क्योंकि पुष्पिका जो है ना, उसको भी लास्ट में अध्याय के अंत में बोलना बहुत अच्छा लगता है, तो एक बारी चलेंगे तो ऐसे। ठीक है। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढम् दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यम् ऋषिकेशो देवदत्तम् धनञ्जयः पौण्ड्रम् दद्मौ महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयम् राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहम् योद्धुकामानवस्थितान् प्रेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम् शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरिः ओम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अब हम प्रश्न और अंतः कथा के बारे में आएंगे। ये कल था कि दिव्य दृष्टि क्या थी। अच्छा, इससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आज जो अर्थवाचन हुआ है, सरलार्थ वाचन, क्या उसमें बोधगम्यता रही है? अध्याय एक तो सर्वविदित ही है एक तरह से, उसमें गूढ़ता वाली बात नहीं है, एक मंच तैयार हो रहा है, तो भी आपका फीडबैक बहुत अच्छा रहेगा। तो अब हम प्रश्नों पे आते हैं कि ये दिव्य दृष्टि क्या थी। तो इसके ऊपर सुनैना जी पहले सारे प्रश्न बता दूं
फिर अंतः कथा सबके जवाब के बाद बताते हैं। एक बारी सारे प्रश्नों में से गुजर जाते हैं धीरे धीरे, उसके बाद फिर आप शुरू करिएगा। 5 मिनट जी मुझे देंगे। जी हाँ जी। द्वापर युगांत की बात है ये। युग पलटने वाला था। हम देखते हैं कि अगर हम भागवत को देखेंगे तो अगली कौन सी जनरेशन से युद्ध पलट रहा है ना। तो एकदम पता होगा कि ये महाभारत जो हुआ था ये कलयुग से थोड़ा पहले हुआ था। तो कितना पहले, कितनी जनरेशन आई होंगी, ये बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो किन किन महारथियों के नाम आए हैं ये श्लोकों में आया है। और किस किसने कौन कौन से शंख बजाए हमने गा के भी देख लिया और हमने श्लोकों में भी पढ़ लिया। मेरे ख्याल से आपको उन महारथियों के शंख पता चल जाने चाहिए जिनके सीधा नाम दिए गए हैं। रथी, अतिरथी, महारथी की क्या विशेषता होती है? बिल्कुल ये जो है सेना के टाइटल्स हैं, सेना के पद हैं जो कि योद्धा की सामर्थ्य पर उन्हें सौंपे जाते हैं। और चतुरंगिणी सेना, चतुरंगिणी मतलब 4 रंग हैं उसमें। 4 रंग बोले तो 4 प्रकार के, कोई पदाती हैं, कोई घोड़े हैं, हाथी हैं, रथ हैं, है ना। तो रथी, रथी भी वहीं से आया होगा। तो चतुरंगिणी सेना। तो कुल कितनी चतुरंगिणी सेना थी इसमें? दुर्योधन की सेना कितनी कितनी क्या मापदंड था उसका, और पांडवों की सेना कितनी थी? भगवान कृष्ण ने जो नारायणी सेना दुर्योधन को दी थी उसमें कितने योद्धा, उसका क्या अनुपात था? तो ये सब आपके पता करने के, सर्च करने का ये जो कार्यक्रम है ना, ये गीता की एबीसी तो है, लेकिन गीता के ज्ञान में आपको पहली सीढ़ी बहुत आगे तक ले जाने वाली होने वाली है। ये मेरा पूरा विश्वास है कि इससे ऐसी जिज्ञासा, ऐसे समाधान आपको मिलेंगे कि आपको बहुत प्रगति होगी। और व्योमा ने ये कोर्स ऐसा रखा है कि ये आपके लिए, यदि आप श्रीमद् भगवत गीता में आगे बढ़ना चाहेंगे तो एक मानदंड सेट करने वाला है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इसमें से आप ही के द्वारा निकलेंगे और असाइनमेंट्स और टास्क भी इसमें रहेंगे। तो वो व्योमा से उनकी घोषणा की जाएगी कि किस तरह से है। देख लीजिएगा। ओके। तो वर्ण संकर जो क्या है, वर्ण, वर्ण क्या है? वर्ण जो है, हमारा समाज जो है ना 4 वर्गों में बटा हुआ था। वर्गों में बटा हुआ था कर्म के आधार। कर्म के आधार पर कैसे? एक जो पढ़ने पढ़ाने वाला वर्ग है, इंटेलेक्चुअल्स वर्ग है, शोध करने वाला जो है, रिसर्च करने वाला, पढ़ने पढ़ाने वाले, ज्ञान को संरक्षित रखने वाला, आगे ले जाने वाला, वो वर्ग है। ठीक है। दूसरा वर्ग है योद्धाओं का। योद्धाओं का मतलब कि जो देश के रक्षक हैं, जैसे सेना, जैसे आज भी है। ठीक है। और तीसरा वर्ग है व्यापारी वर्ग, कृषक वर्ग। ठीक है। आज भी है, आज भी हमारे देश में कितने लोग कृषि करते हैं। उसके बाद है जो सेवा, सेवा में है, जो सारे वर्णों के लिए सारी सुविधाओं को जुटाते हैं और उनके कार्य को सुगम बनाते हैं, उनके सच्चे सहायक वर्ग हैं। तो ये है हमारी प्राचीन व्यवस्था वर्ण की, है ना। तो जो अपने इसको इतना इतना बल दे के इसमें भगवान ने समझाया है, समझाना पड़ा उनको, क्योंकि अर्जुन तो एक योद्धा है, क्षत्रिय है, योद्धा है। देश की रक्षा करना, युद्ध करना, धर्म की स्थापना करना, है ना, धर्मानुसार लोगों को अभय देना क्षत्रिय का कार्य है ना। तो वो उस कार्य से हट रहा था, तो इसीलिए वर्ण 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 कह के और उसका धर्म बता के। धर्म क्या है? धर्म है हमारा कर्तव्य। धर्म के कई अर्थ हैं। आज हमने धर्म का बड़ा संकुचित अर्थ कर लिया। चलिए धर्म का प्रश्न आगे आएगा, करते हैं। तो ये वर्ण संकरता जो है, यही है कि युद्ध
पर आकर भगवान को समझाना पड़ा, और लेकिन वहीं से उसने वर्ण को ही पकड़ा कि अगर सारे लोग इतने इतने विशाल सेना, कितने लाखों, कितने कितने, आप देखिएगा कि एक अक्षौहिणी सेना में कितने लोग होते हैं, कितने जन इन्वॉल्व होते हैं। तो इतने लोग अगर युद्ध में मारे जाएंगे तो आप देखिएगा कि महाभारत का युद्ध कितना ध्वंस हुआ था, उसमें कितने लोग मारे, कुल कितने लोग बचे थे, जो बड़े बड़े योद्धाओं के नाम हैं, कितने बचे थे, कौरवों में से कौन बचा था, है ना। तो जब ये योद्धा मारे जाएंगे तो फिर क्या होगा इनके परिवारों का, क्या होगा इनकी पत्नियों का, क्या होगा इनके बच्चों का, कहाँ जाएंगे वो, कौन उनकी रक्षा का भार संभालेगा। एक समय में 18 दिन में अगर लाखों लोग चले जाते हैं तो क्या होता है ना। तो उसी उसी से वो डर गया था। तो ये वर्ण संकरता की बात वहीं आई थी, और भगवान ने उसी उसी वर्ण को ही समझा के उसको समझाया, उसी को अर्जुन को उसी के पॉइंट से अपने कर्तव्य बोध को कराया भगवान ने। तो एक्चुअली उमा मैम उनकी, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, मुझे आप बता रही हैं तो ये मतलब थोड़ा सा ध्यान आया कि अर्जुन की स्थिति ना एक पैनिक स्टेट की लग रही है, क्योंकि कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं धर्म के बारे में भी। अब ये धर्म युद्ध है या युद्ध है टेरिटरी के लिए या कुछ जीतने के लिए, ये भी उनको नहीं समझ में आ रहा है। उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि वर्ण जो है, मैं रेडी हूं, एक तरह से सुसाइड करने के लिए कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो सुसाइड तो सबसे घोर पाप माना जाता है ना। तो भगवान इसी की तरफ ले जा रहे हैं उनको कि ये सब इनकी जो शंका है मन में, ये सब निकल जाए किसी तरह से, और धर्म युद्ध करें, ना कि ये सोचते रहें कि मेरे कोई संबंधी, कोई क्षेत्र या कुछ और पाने के लिए युद्ध हो रहा है। जी। तो अब बहुत सारे नाम आए हैं इसमें, है ना। तो भगवान कृष्ण के क्या क्या नाम हैं और अर्जुन के क्या क्या नाम आएंगे, वार्ष्णेय है, कहीं केशव है, माधव है, गुडाकेश है, कपिध्वज है, पार्थ है, सौभद्र है, धार्तराष्ट्र है, द्रौपदेय। तो ये किस किस के क्या क्या नाम, नाम का एक्चुअली, जैसे पार्थ है, पृथा कुंती का नाम है, पृथा का पुत्र पार्थ, है ना। तो ऐसे ये जो नाम है, नाम ही जो है बड़े मीनिंगफुल है, किसी कारण से वो नाम मिला है। तो हम नामों पर बड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण के बड़े सुंदर नाम जो हैं इसमें आए हैं, और अर्जुन के भी। तो हमारा जो ये शास्त्र प्रमाण महाभारत रहेगा इसमें, तो भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी क्यों बने थे। तो ये सुंदर कहानी है, ये सबको मालूम होती है, और मुझे आप लोगों से ही सुननी है। प्लीज अभी आपकी बारी आने वाली है, तो बताइएगा कि क्यों। 1 मिनट में बताना पड़ेगा कि क्यों बने थे सारथी। हाँ, तो नारायणी सेना से क्या अभिप्राय है। नारायणी सेना जो है, अर्जुन ने नारायणी सेना नहीं ली, नारायण को लिया। तो वो नारायण कौन है और नारायणी सेना क्या है ना, बताइएगा। तो ओके, अब ये दिव्य दृष्टि की बात करते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि क्यों और कैसे मिली थी। गीता उपदेश की घटना, ये बार बार मैंने टूटा फूटा बीच में बताया है, और संजय ने ये धृतराष्ट्र को प्रसंग सुनाया है। दिव्य दृष्टि क्यों और कैसे मिली थी, ये आपको कहानी बतानी है, और अगर नहीं बताएंगे तो फिर मुझे बताना पड़ेगा, ठीक है। तो गीता का उपदेश ये तो बार बार आ ही चुका है। इसके बाद है अर्जुन के रथ की क्या विशेषता थी, कहाँ से पाया था वो रथ अर्जुन ने, है ना। तो इसकी हम बात करेंगे। तो ये इस रथ की बात तो मुझे लग रहा है कि मेरे से बताए बिना रुका नहीं जाएगा। अर्जुन का मैंने महाभारत में खोजा था, उद्योग पर्व में ज्ञान संधि अध्याय 56वें अध्याय में ये अर्जुन के रथ की बात सुंदर बताई गई है। तो मैं बताती हूँ। उसमें जैसे श्लोकों का सरलार्थ है महाभारत में मैंने पढ़ा, वैसे बताया है
विश्वकर्मा ने अर्जुन के रथ का निर्माण किया है। संजय सुना रहे हैं, देखो ये उद्योग पर्व में है, दुर्योधन बोल रहा है, संजय बताओ तो सही अर्जुन के रथ में कैसे घोड़े और कैसे ध्वज हैं। तो संजय बता रहे हैं, प्रजानाथ सुनिए, विश्वकर्मा ने अर्जुन के रथ का निर्माण किया है। विश्वकर्मा त्वष्टा और प्रजापति ने इंद्र के साथ मिलकर अर्जुन के रथ की ध्वजा में अनेक प्रकार के रूपों की रचना की है। पवन नंदन हनुमान जी उस ध्वज में युद्ध के समय अपने स्वरूप को स्थापित करेंगे। उस ध्वज ने, ये युद्ध की तैयारी के समय की बात हो रही है, उस ध्वज ने 1 योजन तक संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर रखा है। 1 योजन कितने किलोमीटर होता है, सोचिए। विश्वकर्मा ने ऐसी माया रच रखी है कि वह रंग बिरंगा ध्वज वृक्षों से आवृत अथवा अवरुद्ध होने पर भी कहीं अटकता नहीं है, निर्बाध रथ को ले जाएगा। जैसे अग्नि सहित धूम विचित्र तेजोमय आकार और रंग धारण करके सब ओर फैलकर ऊपर आकाश की ओर बढ़ता जाता है, उसी न तो रथ पर कोई, उससे न तो रथ पे कोई भार बढ़ता है और न उसकी गति में कोई रुकावट पैदा होती है। ऐसा है वो जो है ध्वज। अर्जुन के उस रथ में वायु के समान वेगशाली दिव्य और उत्तम जाति के श्वेत अश्व तथा श्वेतई हयई युक्ते, है ना, तो ये सफेद घोड़े जुते हुए हैं, जिन्हें गंधर्व राज चित्ररथ ने दिया है। नरेंद्र, पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग आदि किसी भी स्थान में उन अश्वों की पूर्ण गति क्षीण या अवरुद्ध नहीं होती है। और देखो उन घोड़ों की क्या विशेषता है। उस रथ में पूरे 100 घोड़े सदा जुते रहते हैं। उनमें से यदि कोई मारा जाता है तो पहले के दिए हुए वर के प्रभाव से नया घोड़ा उत्पन्न होकर उसके स्थान की पूर्ति कर देता है। अब देखो 4 घोड़े एक समय में इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन 100 बने रहेंगे। कैसा विचित्र रथ है और कैसा विचित्र जो है घोड़े पाए हैं अर्जुन ने, ऐसा रथ। तो हाँ जी, तो वो जो रथ जो ऐसा है अर्जुन का, महाभारत के युद्ध के उपरांत उस रथ का क्या हुआ ये भी कहानी है, ये सब जानते हैं, बताइएगा अवश्य। ये उस रथ की बात है। ये किसी क्लास में एक वर्कशॉप की थी भगवान कृष्ण अर्जुन को रथ में बनाने के लिए। तो ये बच्चों ने पेपर को काट के भगवान के अर्जुन के उस रथ के घोड़ों की कल्पना करिए, पेपर कटिंग से बनाया है। सो बहुत सुंदर था, तो मैंने ये चित्र लिया। और इससे पहले वाला जो चित्र हमारा है, हम लोग जब कुरुक्षेत्र गए थे तो कुरुक्षेत्र कृष्णा म्यूजियम है, ये वहां से चित्र सुनैना जी ने लिया था। हाँ जी, अब इसी तरह से अर्जुन के धनुष, बाण, तरकश और सारे अस्त्र शस्त्रों के बारे में, पाशुपत अस्त्र अर्जुन ने प्राप्त किया था भगवान शिव की आराधना करके, है ना। तो आप पता करिए कि अर्जुन के बाकी जो उसके अस्त्र शस्त्र हैं, धनुष, बाण, तरकश वगैरह ये सब है, ये भी आप पता करिएगा। ओके, तो योग का अर्थ ये भी, अर्जुन पहले अध्याय में भारी विषाद को प्राप्त हुआ, मोहग्रस्त हुआ, फिर भी अर्जुन विषाद योग ना कहकर, अर्जुन विषाद ना कहकर अर्जुन विषाद योग का नाम क्यों दिया गया, ये भी मैंने बताया था कि विषाद जो है वो विरक्ति देता है, वैराग्य देता है, और वैराग्य मोक्ष का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो ये इसलिए इसको अर्जुन विषाद योग का नाम दिया गया। तो अब सुनैना जी आपकी बारी है। तो भारत के मानचित्र में वो सारे स्थान ढूंढने हैं जो जो नाम आए हैं, कहाँ कहाँ के कौन कौन राजा हैं, ये भी महाभारत से जुड़े जितने भी स्थानों का, जितने कितने राजाओं ने क्या क्या कोई मूर्तियां भी कहीं बनाई हैं, मंदिर बनाए हैं, कुछ बनाए हैं, वो अवश्य आप जानिए। हाँ जी, उमा मैम, ये लास्ट टास्क से ही शुरू करते हैं कि अगर आप खोजबीन करके, और जैसे ज्योग्राफी में हम लोग को होमवर्क मिलता था कि एक मैप पे आप लोकेट कर लें कहाँ कहाँ चीजें हैं, क्या क्या हैं, तो बहुत ही सुंदर लगेगा हमें। और छवि उसकी लेके हमें भेजें तो हम आपको दिखाएंगे कि शेयर करें जरूर प्लीज उसको। अब जो उमा मैम ने कहानियों के बारे में कहा कि अर्जुन ने क्यों कृष्ण भगवान को ही चुना था, अगर किसी को आती हो तो प्लीज
सुनाएं जरूर। अपना हाथ खड़ा करेंगे तो मैं अनम्यूट कर दूंगी आपको। या कोई और भी प्रश्न अगर आप पूछना चाहें तो प्लीज। जी डॉक्टर अरुण कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बोलिए प्लीज। जी, सबसे पहले उमा जी को और सुनैना जी, आप दोनों को सादर प्रणाम। मेरा मानना यह है कि अर्जुन ने कृष्ण जी को अपना सारथी इसलिए चुना क्योंकि उनको कृष्ण जी का साथ, उनका मार्गदर्शन और अर्जुन का ये विश्वास था कि कृष्ण जी का साथ ही उनके लिए सफिशिएंट होगा युद्ध जीतने के लिए, कंपेयर टू उनकी सेना लेने के लिए जो दुर्योधन ने डिसाइड किया। जी, इस पीछे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसके साथ जुड़ी हुई एक कहानी भी है, अगर किसी को आती है तो जरूर सुनाइए। जी वर्षा जी, आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, बोलिए प्लीज। हाँ जी, वो कृष्ण भगवान को दुर्योधन मिलने गया था, पहले उसको चांस दिया था। कृष्ण भगवान के वो पैर जो सो लेट गए थे, तो उसके पैर के पास अर्जुन बैठ गया और उसके सिर के पास उस दुर्योधन जाके बैठ गया। तो जब कृष्ण भगवान ने नजर उठाई तो सबसे पहले उसकी नजर अर्जुन पे हुई। और दुर्योधन को पूछा उसने कि आपको क्या चाहिए, पहले उसको चांस दिया। तो उस दुर्योधन ने सोचा कि मुझे नारायणी सेना मिल जाए तो वो बहुत बड़ी सेना है, तो मैं जीत जाऊंगा। तो उसने पहले दुर्योधन वो सेना मांग ली। और अर्जुन को तो वो कृष्ण ही चाहिए था क्योंकि वो उस पे ही उसको बड़ा भरोसा था। जी उमा मैम को जोड़ना चाहेंगी आप? हाँ जी, बहुत सुंदर बहुत ही। बात बताई है आपने कि भगवान ने पहले अर्जुन को देखा। वो अर्जुन गया तो बाद में, लेकिन दिखाई भगवान को पहले दिया। तो इसमें एक मैसेज भी है कि हम किसी के पास जाएं, बड़ों के पास जाएं, तो हमें उनकी मतलब विनम्रता को धारण करते हुए, वो सिर की तरफ दुर्योधन बैठ गया, वो पहले आया था, भगवान ने देखा नहीं, पहले अर्जुन को देखा। तो हाँ अर्जुन बोलो क्या कहते हो, तो अर्जुन बताने लग गया। तो फिर अरे दुर्योधन बोला मैं तो पहले आया हूँ, मैं पहले से आके बैठा हूँ। अरे तुम पहले आए हो, लेकिन पहले मैंने अर्जुन को देखा है, तुम बताओ अर्जुन क्या चाहते हो। कहते मुझे तो आप ही चाहिए बस, है ना। तो फिर और दुर्योधन का मनचाहा हो गया, वो तो सेना मांगने आया था, है ना। तो देखिए भगवान तो सबकी इच्छा पूरी करते हैं, है ना। बहुत सुंदर। थैंक यू वर्षा जी। जी, कोई और कुछ पूछना चाहेगा, कुछ बताना चाहेगा, प्लीज बोलिए। जी आदिति, आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं, बोलिए गुड आदिति। मॉर्निंग मैम, आवाज आ रही है? जी। अ, अ, बड़ा सिली सा क्वेश्चन होगा, सॉरी मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मेरे मन में आया तो पूछ लेती हूँ कि ये जो भगवत गीता का उपदेश दिया था, ये कि इट वाज ओवर अ पीरियड ऑफ कितने दिन, मतलब हाउ मेनी डेज, और इतने दिनों के लिए, मतलब युद्ध स्टार्ट नहीं हुआ था या आरंभ होके वाज दिस हैपनिंग इन द बैकग्राउंड? तो काफी सिली क्वेश्चन होंगे, बट ये मेरे मन में आए थे तो इसलिए मैंने आपको पूछ लिया। उमा मैम। हाँ जी, ये पूरी भगवत गीता अगर आप पढ़ेंगे ना, ये संस्कृत के श्लोक बोले हैं, अगर एक जगह पे बैठ के आप इसका वाचन कर देंगे तो 2.5-3 घंटे लगते हैं। गा गा के भी करेंगे तो मुश्किल से 3 घंटे लगते हैं। तो युद्ध की घोषणा ही तो सीधी गोली थोड़ी चल जाती है। और कैसे भगवान ने उसके कान में समझाया था कि अरे भैया किसी और को पता न चल जाए, है ना। ये तो संजय को दिव्य दृष्टि थी तो पता लग गया, वरना थोड़ी। अगर कोई घर में भी ऐसी बात करता है तो हम धीरे से उसको, अरे भाई धीरे बोल प्लीज, ऐसे नहीं कहते, चुप रहो, ऐसे मत बोलो, है ना। तो ये 1-2 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे में ये बात सारी हो गई, और वो युद्ध के लिए तैयार हो गया, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद तो आखिरी श्लोक में तो, जिसको एक श्लोक की गीता कहते हैं, अंतिम श्लोक गीता का, जब अ, अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ था, 10वां दिन था जब वो संजय सुना रहे हैं, और जब पूरी गीता का ज्ञान खत्म हुआ 18वें श्लोक के आखिरी श्लोक,
अध्याय में आखिरी श्लोक में बोला यत्र यत्र क्या है पार्थो धनुर्धरा, यत्र श्री क्या है कि जहां भगवान कृष्ण है और धनुर्धर पार्थ है वहीं श्री और विजय है। तो इसमें कोई संशय नहीं है। यानी कि युद्ध का रिजल्ट भी संजय ने धृतराष्ट्र को पहले ही बता दिया। और जब दिव्य दृष्टि दे रहे थे, व्यास जी आए थे, उन्होंने धृतराष्ट्र जी को कहा था कि मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूँ, तुम देखो। अरे युद्ध क्या देखो, मेरी दृष्टि बाधित थे धृतराष्ट्र जी। तो उन्होंने क्या, युद्ध में नरसंहार होगा, है ना, तो कितने लोग मारे जाएंगे, तो मैं क्या देखूंगा संजय, तुम ही ले लो, तुम मेरे मित्र हो, तुम ही देख लो, मुझे आके बता दिया करना क्या हुआ। तो ये ऐसे मिली थी दिव्य दृष्टि, है ना। तो ये गीता का उपदेश, तो मैं बोल रही हूँ ना कि संकट काल में किसी को पता ना चल जाए, उसको ऐसे समझाया, ऐसे समझाया, ऐसे विराट रूप दिखाया, मतलब कि उसको बिल्कुल विनम्र कर दिया और पूरी सामर्थ्य से ऐसे भर दिया कि जो तुम हो इसमें तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारी कोई शक्ति नहीं है ना। सूत्रधार तो कोई और है, तुम्हारे सामने खड़ा है ना, उस पर विश्वास करो। तो ये इस तरह का गीता का ज्ञान था। तो ये कुछ ही घंटों की बात है कि पहला बाण चलने से पहले ये सारा मामला सुलट गया। और अदिति जी धन्यवाद, थैंक यू सो आपसे, मच जी। हर नहीं, आपसे कहना चाहूंगी कि कोई क्वेश्चन सिली नहीं होता है। इतना सुंदर सवाल पूछा आपने, ये सबके मन में आती है बात। नहीं, थैंक यू, क्योंकि हर एक शब्द में इतना मीनिंग है। तो मुझे लगा कि मतलब एवरी एवरी श्लोका इज सो मीनिंगफुल एंड सो पावरफुल। तो मैं वही सोच रही थी कि ओवर व्हाट टाइम स्पैन एंड मतलब कितने टाइम में ये चला और क्या हुआ था युद्ध युद्ध में उस दौरान। जी, थैंक यू। मैं उषा जी, थैंक यू सो मच। सॉरी सॉरी, आपको मैंने म्यूट कर दिया, आप बोल रही थी, 1 मिनट, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, नहीं, नहीं मैं आप, सिर्फ थैंक यू कह रही थी। थैंक यू फॉर द एक्सप्लेनेशन, इट्स वेरी क्लियर नाउ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। उषा जी आप बोलिए, आपको अनम्यूट कर रहे हैं हाँ, हम। मैं ये कहना चाहती थी कि श्री कृष्ण को अर्जुन ने इसलिए भी चुना था कि जो स्वयं तारणहार है वो जिसके साथ रहेगा वो अ, तरेगा ही और उसकी जीत होगी। जी, बहुत सुंदर, थैंक यू। किशोरी जी आपको कर रही हूँ। प्रणाम उमा जी। मैं खाली कुछ ऐड करना चाह रही थी, आप सब सुना के। ये जो दिव्य दृष्टि की बात है, तो वेद व्यास जी ने धृतराष्ट्र जी से पूछा था, क्या तुम देखना चाहते हो युद्ध को कि क्या होगा। उन्होंने बता दिया कि सब कौरव तो सब मारे जाएंगे। तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं देखना है। तो बोले कि मैं फिर भी सब हाल युद्ध का सुनना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है, कौन योद्धा किससे लड़ रहा है, क्या होगा। तो उन्होंने फिर कहते हैं, वेदव्यास जी ने कहा कि हम संजय को दिव्य दृष्टि दे देते हैं, तो वो तुम्हें सब हाल सुनाएंगे। और युद्ध में यहाँ दूर बैठे बैठे हर योद्धा के मन के अंदर भी क्या है वो संजय जी देख पाएंगे। हर हर भाव, हर एक्शन को वो ऐसा एक्सप्लेन करेंगे जैसे आप पूरा युद्ध में बैठे हुए पूरे युद्ध का सीन देख रहे हैं। बस इतना ही कहने का मन था। बहुत सुंदर, थैंक यू किशोरी जी। बस बस। रोशन जी बोलिए आप। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मुझे बस दो प्रसंगों की बात करनी थी। एक तो वही जब दुर्योधन और अर्जुन श्री कृष्ण के पास जाते हैं सहायता मांगने के लिए, और पहले दुर्योधन पहुंचते हैं और फिर अर्जुन पहुंचते हैं। और जब भगवान दुर्योधन को न देख के अर्जुन को पहले पूछते हैं कि तुम चुनाव करो, एक तरफ मैं रहूंगा और निशस्त्र रहूंगा। तो ये बात उन्होंने कही थी कि मैं निशस्त्र रहूंगा, क्योंकि अगर भगवान ने शस्त्र उठा लिए तब तो युद्ध रहेगा ही नहीं, वो तो पहले ही पांडव जीत जाएंगे। तो उन्होंने ये कहा कि एक तरफ निशस्त्र मैं रहूंगा और शस्त्र प्रयोग नहीं करूंगा, और दूसरी ओर मेरी पूरी नारायणी सेना उत्तम योद्धाओं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित रहेगी। तो इन दोनों में चुनाव करना है। तो क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं निशस्त्र रहूंगा,
इसीलिए फिर वो सारथी बने थे युद्ध में। तो योद्धाओं का काम है, तो निशस्त्र क्या करेंगे, तो इसलिए फिर वो सारथी बने थे। ऐसा मुझे जहाँ तक ज्ञान है, तो ये मुझे कहना था। और दूसरा वही कहना था कि जब अर्जुन भगवान से कहता है कि मुझे देखना है कि सामने कौन है, तब वो जानता है कि मेरे रथ के सारथी कैसे हैं और मेरे रथ की पताका कैसी है, उस पे कौन शोभायमान है। पर फिर भी वह यह कहता है कि मेरे रथ को ले चलिए। तो ये एक तरह से दिखाता है कि उसने अभी तक आत्मसमर्पण नहीं किया है भगवान को, और इस वजह से वो कहता है कि ये मेरा रथ है और इसको ले चलिए। जबकि रथ के सारथी स्वयं भगवान है, रथ की पताका में हनुमान जी हैं, फिर भी वो एक तरह का ईगो आ जाता है, वो कहता है मेरे रथ को ले चलिए। तो बस ये कहना था मुझे। जी नहीं रोशन जी, बहुत ही सुंदर आपने बताया, और जो जो आपने कहा बिल्कुल सही है। तो थैंक यू फॉर एडिंग दिस। अब हमारे एक्चुअली 7:40 हो गए हैं। अब अरुण कुमार जी, लास्ट आपका सवाल है, फिर आगे कल हम लोग बात करेंगे। जी बोलिए डॉक्टर कुमार। जी नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, जो उमा जी ने मेंशन किया था, एक श्लोकी गीता, जो लास्ट अध्याय का लास्ट श्लोक है, तो मैं उसको रिसाइट करना चाह रहा था, मैं जस्ट देख रहा था। जी जरूर कर दीजिए, हाँ प्लीज। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयभूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। थैंक यू। बहुत सुंदर, थैंक यू, थैंक यू। आज यहीं खत्म करें उमा जी, कल हाँ फिर जी, मिलेंगे हम लोग। हाँ जी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हरि हे नाथ नारायण नारायण वासुदेवा। वासुदेव। आभार, प्रणाम।